नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बिहार के एग्जिट पोल जाने के बाद राजद ने कहा कि कई चुनावों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में भी एग्जिट पोल फेल होगा। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि एग्जिट पोल कुछ और नहीं, बाजार का खेल है। देश के आला पदधारकों ने निर्देश पर एक आंकड़ा जारी किया गया है जो 14 नवंबर को गलत साबित होगा। उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए, साथ ही पूरा समीकरण समझा दिया। सुनिए। आज हम एग्जिट पोल्स के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कई भ्रामक खबरें आ रही हैं और ये एग्जिट पोल्स भी उन भ्रामक खबरों का ही हिस्सा हैं। आपने देखा कि कितना मतदान हुआ है बिहार में, 5 करोड़ के अप्रॉक्स ही मतदान हुआ है, और जो एग्जिट पोल्स कई आंकड़े दिखा रहे हैं, एनडीए 160 ला रहा है, 170 ला रहा है, 180 ला रहा है। सवाल ये है कि इन लोगों ने ये जो सैंपल है कितना कलेक्ट किया है और कैसे ये इस आंकड़े पर पहुंच रहे हैं, इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। बिहार में कुल मतदान जो हुआ है वो 5 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ है, और अगर हम 1% भी ले लें कि मान लीजिए जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं वो 1% भी ले लें तो 1% 5 करोड़ का 5 लाख के अराउंड आता है। लेकिन इन लोगों ने कितने लोगों की सैंपलिंग करी है? जो लोग भी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स, किसी को भी आप उठा करके देख लीजिए, 5 से 10 हजार लोगों को ही की राय इन लोगों ने लेने की कोशिश की है और उनसे पूछा है। अब चलिए 5 से 10 हजार, अगर ठीक है, कुछ एक आध दो संस्थाएं ऐसी भी हैं जो 20 से 30 हजार का सैंपलिंग लेती हैं, तो 20 से 30 हजार का सैंपलिंग लेती हैं, तो अगर हम मान लीजिए जो 10 से 20 हजार वाली हैं, इनको हम 243 से भाग करते हैं, 243 विधानसभा है हमारा, 243 अगर 5,000 से, मतलब 5,000 को हम 243 से भाग करते हैं, मात्र 20, मतलब प्रति विधानसभा मात्र 20 लोगों से पूछा है। और अगर हम 10,000 भी मान लेते हैं पल भर को, 10,000 भागा 243 करिए तो 41, मतलब लाखों लोग मतदान कर रहे हैं और 41 लोगों से इन लोगों ने पूछा है। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन मान लेते हैं, उसमें भी 20 से 30 का सैंपलिंग को भी अगर हम ओके करते हैं, समझते कि ठीक है इन लोगों ने 20,000 से 30,000 जोड़ा है, चलिए उसको भी डिवाइड कीजिए, भागा कीजिए 243 से, 20,000 का भी करिएगा तो 82 लोगों से पूछ करके एग्जिट पोल निकाल दिए कि कौन सरकार बना रहा है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। वरना ऐसे तो मात्र 20 लोगों से पूछ रहे हैं हर विधानसभा में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए, अब तो सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ साइज है, नंबर्स हैं। अब इसमें हम कैटेगराइजेशन पर आते हैं। कैटेगराइजेशन किसी से भी हम लोग कोई भी, क्योंकि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, कई डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो कई आधार पर कलेक्ट करते हैं। अब इनका देखिए, अब हम कैटेगरीज अगर बनाएं तो बिहार में यूथ हैं, जेंजी आबादी है, महिलाएं हैं, ओपीएस हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें भी महिलाएं, उनकी अपने कंसर्न्स हैं, कई कैटेगरीज है। अब मान लीजिए इन लोगों ने 20 लोगों से पूछा, अब उसमें कितने युवा थे ये तो किसी को पता नहीं। युवाओं की, क्योंकि अपने युवाओं के मुद्दे रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं। अगर अब रिटायर्ड बुजुर्गों से पूछने जाएंगे तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उनको अपने मुद्दे हैं। महिलाओं के पास जाएंगे तो उनके अपने मुद्दे हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों ने कितने लोगों से आंकड़ा लिया है वो एक अलग प्रश्न है। शहरी क्षेत्रों में कितना इन लोगों ने लिया है वो अलग प्रश्न है। मतलब अगर मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊं, अगर हम जातिगत आधार पर लें, धार्मिक आधार पर लें, तो इतनी कैटेगरीज है, 100 से ऊपर कैटेगरीज जाएंगी। और पूछा है मात्र 20 लोगों से, 30 लोगों से, 40 लोगों से हर विधानसभा में, तो क्या ये एग्जिट पोल्स भरोसेमंद हो सकते हैं? आप खुद सोचिए। इसलिए हतोत्साहित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि इन लोगों ने जो आंकड़ा तैयार किया है ये पूरा गाइडेड है, अमित शाह जी से गाइडेड है, कि ऐसे आंकड़े दिखाओ कि लोगों का मनोबल डाउन हो जाए, टूट जाए और वो थक हार के बैठ जाए। अब खुद सोचिए कि इन लोग जो भी एग्जिट पोल्स लाया है, सीट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है कि सीट पर कौन कैंडिडेट हो, और कर भी रहा है तो गलत हो रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, परसा सीट से दिखा रहे हैं ये लोग कि भाजपा नहीं कर रही है, जबकि परसा सीट पर जेडीयू लड़ रही है, भाजपा तो लड़ ही नहीं रही है। विभूतिपुर सीट, वहां से सीपीआईएम के कैंडिडेट लड़ रहे हैं अजय जी, और ये लोग ये चला रहे हैं कि वहां से आरजेडी निकाल रही है। तो जिनको ये तक पता नहीं है कि किस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी लड़ रही है, उनके एग्जिट पोल्स पे हम भरोसा करें? सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से जुड़ करके, कि ये सारे फर्जी आंकड़े हैं, सारे के सारे,
और ये फर्जी आंकड़े दिए ही इसलिए गए हैं ताकि हमारा मनोबल डाउन किया जा सके। बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए, 70 से 80% जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं बिहार को लेकर के, सब झूठे निकले हैं, सब फर्जी निकले हैं। तो ये फर्जीगिरी फैलाने के लिए जहां से ऑर्डर आया है इन कुकुरमुत्तों को, क्योंकि कुकुरमुत्ते हैं, चुनाव खत्म होता नहीं है, कुकुरमुत्ते निकल आते हैं कि हमको अपना माहौल बनाना है, कुछ पैसे छापने हैं, कुछ जुएबाजी करवानी है, सट्टेबाजी करवानी है, अपना प्रॉफिट कमाना है, इसलिए आए हैं। मैं तो इन कुकुरमुत्तों को और खास तौर पे मैं इन एग्जिट पोल्स को अटैक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी मानती हूँ। इनको रोका जाना चाहिए। ऊपर से अमित शाह जी ने गाइडेंस भेजा है। गाइडेंस जो हमारे पास इनपुट आया है, मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ। गाइडेंस है कि 160 से 170 सीटों पर दिखाना है कि एनडीए आ रही है आगे। कुछ देर में 200 भी बताना शुरू कर देंगे, हो सकता है 243 भी बोल दे, कोई ठीक नहीं है। और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर एक प्रेशर बनाया जा सके कि आपको धांधली में साथ देना है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं, ईमानदार है, चाहते हैं कि जो पोलिंग हुआ है और उस पर जब काउंटिंग हो तो कोई गड़बड़ी ना हो, ये चाहते हैं। पर अमित शाह जी पटना में बैठे हुए थे, आपको मालूम है, और बैठने के बाद उन्होंने क्या किया है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखा है और पटना में बैठे हुए थे कि अधिकारियों से बातचीत की जाए और किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। 4-5 अधिकारियों के हाथ में ही पूरा बिहार है और इसीलिए अफसरशाही चरम सीमा पर है। पर कई अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में जो भी मतदान हुआ है उसकी जो मतगणना हो, जिस दिन काउंटिंग हो तो उस सही तरीके से काउंटिंग हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये लोग अभी माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि हमको इतना सीट आ रहा है, मेरा वोट प्रतिशत इतना है, ये है, ये है, ये है, इसलिए कि हमारा मोरल डाउन हो और जहां भी स्ट्रांग रूम है वहां से लोग हमारे इधर उधर हो जाएं कि अच्छा सरकार नहीं बन रही, ये सोचकर। यही इनका प्लानिंग है। मैं आज एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे जुड़ी हूं। एक तो एग्जिट पोल्स के बारे में हमने जो चर्चा की सो की, लेकिन अब क्या, उस पर चर्चा करनी है। ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि कई विधानसभाओं में जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर 100 मीटर के अंदर भी अगर कोई घुस गया तो एल्गोरिदम के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। इनका पूरा है आइडिया, प्रोपेगेंडा कि मनोबल डाउन किया जाए मीडिया के माध्यम से, इन कुकुरमुत्तों के माध्यम से जो एग्जिट पोल्स के नाम पे बाहर निकलते हैं उनके माध्यम से, ताकि हमारे लोग कमजोर पड़े। लेकिन एक अपील करने के लिए मैं आपसे जुड़ी हूं, जहां जहां हमारे आरजेडी कार्यकर्ता है, जहां जहां हमारा स्ट्रांग रूम है, डटे रहिए, भिड़े रहिए। 100 मीटर तक कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। तरीका होता है, ये 100 मीटर के भीतर भी अगर घुस गए, 2 से 3 लोग होंगे, 2 से 3 लोग जो बाहर के होंगे, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हैं, और वो हमारे स्ट्रांग रूम के आसपास मंडराएंगे। हो सकता है लोकल गाड़ियों का इस्तेमाल करें, दोपहिया वाहन भी हो सकता है, टोटो भी हो सकता है, ताकि किसी को इन संदिग्ध लोगों पर नजर ना जाए। ऐसे लोग आ सकते हैं। 100 मीटर के अंतर्गत अगर वो घुस गए, आराम से एल्गोरिदम बदला जा सकता है लो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। इसीलिए स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहिए, कोई भी आसपास फटकने ना पाए। जिन 2 से 3 लोगों की मैं बात कर रही हूं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, आराम से पहचान में आ जाएंगे। इन लोगों को बिजली की जरूरत होगी एल्गोरिदम से छेड़छाड़ करने के लिए। ध्यान रखिएगा कोई घुस ना पाए। और अगर कहीं भी हमको यह एहसास हो रहा है कि रिजल्ट लेट से आ रहा है या फिर किसी तरह की धांधली का हमें कोई शक है, डट जाइए, जुड़ जाइए, भिड़िए और अहिंसात्मक रूप से भिड़िए और रिकाउंटिंग करवाइए। अगर रिकाउंटिंग हो गई तो फिर जो एल्गोरिदम होता है वो रीसेट हो जाता है। तो जो पहले जो रियलिटी में जो जितना मतदान हुआ है वही आंकड़े रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कहीं भी शक होता है कि ये लोग धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकाउंटिंग करवाइए। इतना ही कहना है कि सरकार हमने बना ली है, मतदान बम्पर हुआ है और हर बार जब भी मतदान बढ़ा है
आरजेडी की सरकार बनी है, हर बार, चाहे वो 90 है, 95 है, 2000 है। इसीलिए इनको भी मालूम है कि इस बार अगर ये सरकार से गए, दोबारा आ नहीं पाएंगे, 20 सालों तक आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी बिहार में लोगों ने तबाही लाई है, चाहे वो किसानों का भविष्य बर्बाद करना हो, युवाओं का भविष्य बर्बाद करना, उनकी फसलें बर्बाद करनी हो, बीमा नहीं देना हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, बहुत सारे सतहों पर इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। न एमएसएमई आने दिया है, न इंडस्ट्री आने दिया है, न आईटी पार्क आने दिया है, न एसईजेड आने दिया है, न फूड प्रोसेसिंग यूनिट आने दिया है। तो इनको पता है कि बिहार की हर एक आवाम एकजुट है, और ख़ास तौर पर जो लोग छठ के दौरान, छठ पूजा के दौरान यहाँ आए थे, वो लोग यहीं रुके हैं। उन लोगों ने बम्पर वोटिंग की है कि दोबारा पलायन ना करना पड़े, बिहार ही आ जाएं और बिहार आकर के यही नौकरी करें, यही रोजगार करें। हमको वोट चोरी रोकनी है, आपको, हमको, सबको मिलके। बस 2 दिन है, 3 दिन है, डट जाइए, हिलिए नहीं स्ट्रांग रूम के बाहर से। हजारों इंसान पहुंच सकते हैं, पहुंच जाइए। आपकी, मेरी, हर एक बिहार के नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि स्ट्रांग रूम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कोई भी संदिग्ध दिखे, उसको तुरंत पकड़िए, प्रशासन को सौंपिए, हमें सूचित करिए। आप खुद सोचिए, ये जो मीडिया है, ये जोशी ग्योबल्स हैं एक, उनके इशारों पर काम करती है, और पूरा इनको दे दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा, और जो एग्जिट पोल्स वाले कुकुरमुत्ते हैं उनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, कहा गया है कि डिमोटिवेट करो। पर मैं आपको कह रही हूँ, हमारी सरकार बन रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।